नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में जो सभी वनडे एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? इसका सही आंसर है बी, अयोध्या लेख से। और पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक वृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। और चूंकि ये सेनापति था तो इसलिए इसने सेनापति की उपाधि धारण की, राजा की उपाधि इसने धारण नहीं की थी। और इसके दरबार में प्रसिद्ध इसके जो पुरोहित थे वो थे पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली में खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर है डी, महामंगा ने। महामंगा जो अकबर की धायमा थी और 1560 से 1562 तक के शासन को पेटीकोट सरकार की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इस समय महामंगा का प्रभाव अकबर पर ज़्यादा था। और महामंगा का पुत्र था आदम खां और उसकी पुत्री थी जीजीयंगा। क्वेश्चन नंबर 3, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है बी, चौथ। चौथ का मतलब 1/4 जो राजस्व होता था, जबकि मराठा सरदेशमुखी अपना हक समझते थे और ये 1/10 भाग हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में नौजवान सभा जो 1926 में बनी थी से कौन संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है डी, गुरुदत्त सिंह। इसकी स्थापना भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में सबसे पहली समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ हुई? इसका सही आंसर है ये, बलिया। और बलिया में चित्तू पांडे ने इसको बनाया था 1942 में। और तामलुक में जाति सरकार और सतारा में वाई चौहान ने सरकार बनाई थी। और सतारा सबसे लंबे समय तक चलने वाली समानांतर सरकार थी। क्वेश्चन नंबर 6, किस आंदोलन के दौरान जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की पदवी वापस कर दी थी? इसका सही आंसर है बी, असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ था। और अहमदाबाद आंदोलन जो 1918 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, पूर्व का राफेल किस चित्रकार को कहा जाता था? इसका सही आंसर है सी, बेहजाद। और बेहजाद ये बाबर के समय में भारत आया था और तुझके बाबरी में एकमात्र चित्रकार बेहजाद का उल्लेख है, जबकि चित्रकला की नींव हुमायूं के शासन में पड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 8, विवाहों से संबंधित रजिस्ट्री प्रथा निम्न में किस शासक ने चलाई? इसका सही आंसर है बी, अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 9, स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? इसका सही आंसर है सी, 7000 किलोमीटर। और ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। और स्वेज नहर पर मुख्य रूप से मिस्र का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? इसका सही आंसर है बी, कुंचिकल जलप्रपात। और यह जलप्रपात वराही नदी पर स्थित है और कर्नाटक में है। और ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला है, जबकि जोग जो जलप्रपात है वो चौड़ाई के आधार पर सबसे बड़ा है और ये भी कर्नाटक में है। और चूरिया जलप्रपात जो चंबल नदी पर बना है और दूध सागर जलप्रपात जो मांडवी नदी पर बना है। क्वेश्चन नंबर 11, इटली में कौन सी स्थानीय हवा रक्त वर्षा करती है? इसका सही आंसर है ये, सिराको। चूँकि यह सहारा मरुस्थल से चलने वाली एक गर्म हवा है जो अपने साथ लाल रेत लेकर चलती है और जब यह भूमध्य सागर से गुजरती है तो अपने साथ नमी धारण कर लेती है, जिससे इटली में लाल वर्षा होती है। और सिमूम जो अरब के रेगिस्तान में चलने वाली एक गर्म हवा है। फॉन फ्रांस और स्विट्जरलैंड में चलने वाली हवा है। और हरमट्टन ये भी एक गर्म हवा है जो पश्चिमी अफ्रीकी देशों में चलती है और इसे डॉक्टर विंड के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वायुमंडल में सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले निम्न में कौन से बादल होते हैं? इसका सही आंसर है डी, पच्छाब मेघ।
इनकी जो ऊंचाई होती है ये 6 से 12 किलोमीटर तक होती है, जबकि कपासी मध्यमेघ और स्तरी मध्यमेघ ये 2 से 6 किलोमीटर तक ऊंचाई होती है और वर्षा स्तरी की 2 किलोमीटर से कम। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? इसका सही आंसर है डी, विधान परिषद। और विधान परिषदों को समापन और उनका जो सृजन होता है वो अनुच्छेद 169 के तहत होता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? इसका सही आंसर है बी, 24 जनवरी 1950, जबकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जनहित याचिका से संबंधित न्यायाधीश कौन है? इसका सही आंसर है सी, पी.एन. भगवती। और ये जनहित याचिका जो है अमेरिका से ग्रहण की गई है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन संविधानेतर संस्था है? इसका सही आंसर है बी, नीति आयोग। चूँकि इसका पूर्व नाम योजना आयोग हुआ करता था और नीति आयोग जो बना है ये 1 जनवरी 2015 को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? इसका सही आंसर है बी, गुजरात। और गुजरात के बाद में आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद में तमिलनाडु, जबकि सबसे छोटी जो सीमा रेखा है वो गोवा की है। और भारत के कुल 9 राज्य जो हैं वो समुद्र से अपनी सीमा रेखा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अपक्रिया निम्न में से क्या फायदा करती है? इसका सही आंसर है डी, ओजोन। क्वेश्चन नंबर 19, डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी? इसका सही आंसर है ए, वाटसन तथा क्रीक। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया? इसका सही आंसर है सी, यूएनडीपी द्वारा। और ये 1990 में पहली बार जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? इसका सही आंसर है डी, पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 22, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब आई थी? इसका सही आंसर है सी, 2008 में। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? इसका सही आंसर है बी, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 24, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है डी, हंगुल। हंगुल एक हिरण की प्रजाति है और दाचीगाम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 25, वर्तमान में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? इसका सही आंसर है ए, भारत। ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।